हैं। एक बार मेरे साथ कह दीजिए, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और दोस्तों मैं धमाका बनूंगा, मैं धमाका। अगर दोस्तों आप नशा मुक्त हो गए तो निश्चित है कि आप एक धमाका अवश्य बनेंगे। अगर आपने, और नशा मुक्त कब होंगे आप? जब आप प्रोग्राम का सहारा लेंगे, जब आप स्पॉन्सर का सहारा लेंगे। जब अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपने डिसीजन से मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि जितने भी लोग सेंटर में आते हैं ये समझें कि वो एडिक्ट हैं, और अगर वो एडिक्ट हैं तो उनका उद्धार जब भी होगा जब वो कार्यक्रम का सहारा लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी जीएफटी क्या कहती है? पश्चाताप। क्या कहती है? मैं इतने सारे नुकसान कर चुका हूं और पश्चाताप नहीं मना रहा हूं। क्या नहीं कर रहा हूं? मुझे पश्चाताप नहीं है। देखिए, मैं स्वीकार करूं, मैं विश्वास करूं और मैं सरेंडर करूं कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा, हमारा हालातों से, व्यक्तियों से और परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है, चाहे मेरा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों नहीं है। मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी, एक एडिक्ट को प्रोग्राम का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसे समझना ही पड़ेगा कि मैं नशा मुक्त कैसे हो सकता हूं, और उसे दूसरों के अनुभव से सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पश्चाताप मतलब मैंने बहुत सारे नुकसान कर दिए, सेल्फ को भी और परिवार के सदस्यों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने गली मोहल्लों को भी, अपने समाज को भी, अपने धर्म को भी। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बताइए। मुझे आज पश्चाताप होना चाहिए। और दोस्तों हमारे कार्यक्रम का 8वां कदम ये कहता है कि अगर मैं अपनी डिजायर रखूं कि हां मैं नुकसानों की क्षतिपूर्ति करना, जहां ऐसा पॉसिबल था तो मैंने प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, और जहां ऐसा संभव नहीं था वहां मैंने प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति नहीं की। नींद कितने मिनट की हो गई? 2.5 मिनट। और जब तक मैं इस बात को नहीं समझूंगा कि मैं अपनी मर्जी से नशा मुक्त नहीं हो सकता, मुझे कार्यक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो कार्यक्रम है, जितने भी रिहैबिलिटेशन में लोग होते हैं, यहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक कुछ सेशंस होते हैं, कुछ इनपुट होता है, मॉर्निंग मीटिंग होती है, जीएफटी होता है, पक्ष विपक्ष होता है, मूल्यांकन होता है, शेयरिंग सेशन होता है, और बहुत सारे सेशंस होते हैं। इन सेशंस को आप समझें, इनकी वैल्यू समझें। अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएं और ये सोचें कि इसके अलावा कोई दूसरा प्रोग्राम नशा मुक्ति का, असल में जितने भी लोग सेंटर में होते हैं यहाँ से जाने के बाद उन या तो ये सोच के जाते हैं कि मैं अब कभी भी नशा नहीं करूँगा, या ये सोच के जाते हैं कि करूँगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करूँगा, या ये सोच के जाते हैं कि गुस्से के अंदर कि मुझे नशा छोड़ना ही नहीं है। और ये जितने तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग नशा मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि मुझे कार्यक्रम करना है, मुझे कार्यक्रम समझना है। नशा मुक्त वो होगा जो ये समझेगा कि मुझे कार्यक्रम समझना है। मुझे सीनियर से, जितने लोग नशा मुक्त होकर बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, मुझे उनके पास जाके सीखना है। मुझे एक बात बता दें, कोई संसार में ऐसा काम है जो बिना उस्ताद के सीखा जाता हो? मोटरसाइकिल भी अगर सीखनी है तो उस्ताद बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेकिन जब आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो स्पॉन्सर बनाना, प्रोग्राम करना नहीं चाहते। ये तो मैं अपने आप कर लूंगा, ये तो मैं नशा मुक्त हो गया हूं और अब मैंने कसम खा लिया, अपने बीबी के सर के ऊपर हाथ रख लिया, माँ के सर के ऊपर हाथ रख लिया, पिताजी की कसम खा ली है, अपने ग्रंथ उठा लिए, धर्म की किताबें उठा लिए, और अब मैं कभी नशा मेरा, और मैं जब करूंगा नहीं तो मुझे कौन करा सकता है। ये मायावी बीमारी है, ये भ्रमित करने वाली बीमारी है, ये चालाक बीमारी है भाई। बार बार ऐसे ही फंसेंगे, बार बार, क्योंकि आपकी बुद्धि ये बोलेगी आप बिल्कुल, संसार की पहली बीमारी है ये, जो आपको क्या कहती है, तुम बिल्कुल, तुम्हें कोई बीमारी, तुम्हें किसी सहायता की जरूरत
तुम्हें किसी मदद की जरूरत, तुम्हें किसी से सलाह की जरूरत, तुम परफेक्ट हो, तुम बढ़िया हो, तुम अपने आप नशा छोड़ सकते हो। हमारी बीमारी इस तरह की है जो अपने मरीज को कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी इलाज की जरूरत, किसी सहारे की जरूरत, किसी सलाह की जरूरत नहीं है। और हर बार आप इससे मार खा जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि हाँ ये बात सही है कि मुझे किसी की जरूरत, और फिर आप थोड़ा सा ढील लेते हैं और नशे की बीमारी आपको फिर अपने चुंगल में। और बहुत सारे लोग तो फंसना ही चाहते हैं, वो कहते हैं मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं छोड़ना ही, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे नुकसान कर लिए हैं कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम पीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, देखी जाएगी जो होगा, इस जीत में आ जाते हैं। इस एक चीज़ को जीना शुरू कर देते हैं कि नशे को मैंने छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी ये सोच रहे होते हैं कि अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, और जो मेरे घर वालों ने मुझे सेंटर जो भेजा है, या तो इस समय में मुझे यहां से निकाल लेना, नहीं तो तुम्हारी अच्छी अगर बनी ना तेरी दाल जाने मन, डंडे से उतारूंगा तेरी। अगर तुमने मुझे ढंग से समय से नहीं निकाला तो तुम्हारी खाल उतारूंगा। ओ भाई साहब, मतलब मैं सेंटर में रह के भी पॉजिटिव नहीं हो रहा हूँ। अब भी मैं तैयारी कर रहा हूँ दोबारा से नशा करने की। 5 हो गए, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा, बताइए। तो आज की मुलाकात जोरदार तालियों के साथ छोड़ के चली जाती है तो ये आप पूछ सकते हैं, नईम से पूछ सकते हैं कि बीबी की वैल्यूज़ क्या होती हैं और वो हमें कितना प्यार करती है। तो दोस्तों, जो चीज़ हम पे होती है, एडिक्टों की एक खास पर्सनैलिटी भी होती है कि जो उनके पास चीज़ें होती हैं उनकी कदर, और जब वो चली जाती हैं तो फिर उनका पछतावा होता है कि यार ये क्या हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं अभी सही सलामत हैं, और नशा करोगे तो ये सही सलामत नहीं रहने के, इसलिए इनकी कदर करो। GFT पढ़ो, प्रोग्राम पढ़ो, स्टेप्स पढ़ो, स्लोगन पढ़ो, जो भी प्रोग्राम कहता है वो पढ़ो। और दोस्तों, नहीं तो फिर आपको लैब से क्या पढ़नी पड़ेगी, KFT और LFT और KFT, किडनी की जाँच और लीवर की जाँच ही कराते रहोगे। और एक दिन लीवर कहते कि भाई साहब राम राम, मैं चला, बाबा टाटा, ओके बाय बाय, गुड नाइट। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो, फिर कोई नहीं सुनेगा। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ।